सभी क्षेत्रों के साधकों को ज्ञान और सांत्वना प्रदान करती हैं। जैसे ही शंख बजते हैं, युद्ध शुरू होने की घोषणा करते हैं, पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि उन्हें दोनों सेनाओं के बीच में रखा जाए। अपने रथ से अर्जुन युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी निगाहें इकट्ठे हुए अनगिनत योद्धाओं को देख रही हैं, लेकिन उनकी निगाह दूसरी तरफ जाती है, जहां वे अपने प्यारे दादा भीष्म, अपने पूजनीय गुरु द्रोण और अपने प्यारे भाइयों कौरवों को देखते हैं। अपने ही परिजनों को अपने खिलाफ खड़ा देख अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वह हमेशा से जानता था कि यह युद्ध अपरिहार्य था, धर्म का संघर्ष, धार्मिकता की लड़ाई। फिर भी युद्ध में अपने ही रक्त का सामना करने की वास्तविकता उसे वज्र की तरह आघात करती है। युद्ध का मैदान, जो कभी महिमा और वीरता का प्रतीक था, अब भ्रातृहत्या के लिए एक भयानक मंच के रूप में दिखाई देता है। युद्ध के ढोल और युद्ध के नारों के जयकारे का उत्सवी माहौल पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि एक गहरा दुख अर्जुन के हृदय को जकड़ लेता है। दुख और करुणा से अभिभूत अर्जुन का शरीर कांपता है, उनका मुंह सूख जाता है और उनकी त्वचा पीली पड़ जाती है। उनका धनुष, उनके योद्धा कौशल का प्रतीक, उनकी मुट्ठी से फिसल जाता है। अजय योद्धा, जो अपने साहस और कौशल के लिए प्रसिद्ध है, अब निराशा की तस्वीर है। वह कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई है। कृष्ण, अपने ही परिजनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? अपने बड़ों, अपने गुरुओं, अपने मित्रों को मारने में क्या महिमा है? अर्जुन के शब्द एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फटा हुआ है। वह युद्ध के सार, हिंसा की निरर्थकता और विजय की क्षणभंगुर प्रकृति पर सवाल उठाते हैं। उनका हृदय आसन्न रक्तपात, जीवन के अपरिहार्य नुकसान और पारिवारिक बंधनों के टूटने के विचार से पीड़ित है। अर्जुन का दुख केवल युद्ध का भय नहीं है, यह जीवन की नश्वरता और सभी प्राणियों की अंतर संबद्धता की गहन अनुभूति है। वह अपने शत्रुओं की आंखों में अपनी ही मानवता का प्रतिबिंब देखता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने का विचार उसे असहनीय पीड़ा से भर देता है। अर्जुन की आंतरिक उथल-पुथल धर्म और मोह के बीच संघर्ष को दर्शाती है। वह अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति प्रेम के बीच फटा हुआ है। अपने प्रियजनों के जीवन की कीमत पर विजय अर्थहीन होगी, एक खोखली जीत जो आत्मा को कलंकित कर देगी। अर्जुन पूछते हैं, राज्य किस काम का कृष्ण? उनकी आवाज निराशा से भरी है। परिजनों के खून से सनी दुनिया से क्या सुख? वह केवल अंधकार और विनाश देखता है, एक ऐसा युद्ध जो प्रिय चीजों को भस्म कर देगा। अर्जुन के प्रश्न विवेकशील व्यक्ति के हैं। वह युद्ध के औचित्य को समझता है, फिर भी नरसंहार में भाग लेने से हृदय पीछे हटता है। वह एक विकल्प चाहता है जो प्रियजनों के बलिदान की मांग न करे, जो शांति और सामंजस्य की ओर ले जाए और मृत्यु की जटिलताओं को उजागर करते हैं। भाग 6, मोह का भ्रम, एक सार्वभौमिक संघर्ष। युद्ध की संभावना पर अर्जुन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, उनका अत्यधिक दुख और उनकी नैतिक पूछताछ मानवीय अनुभव के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। हम सब मोह से बंधे हैं, अपने परिवारों से, अपनी संपत्ति से, अपने विश्वासों से। ये आसक्तियां, जबकि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, बहुत दुख का कारण भी बन सकती हैं जब हम उनसे बहुत अधिक चिपके रहते हैं। गीता दुनिया से या अपने प्रियजनों से वैराग्य की वकालत नहीं करती है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों के फलों से वैराग्य की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कृष्ण सिखाते हैं कि परिणाम से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने से हम खुद को दुख के चक्र से मुक्त करते हैं और सच्ची मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्जुन का संघर्ष हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, क्योंकि हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं। हमें लगातार ऐसे विकल्पों का सामना करना पड़ता है जो हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों और हमारे अनुलग्नकों को चुनौती देते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि संदेह और निराशा के इन्हीं क्षणों में हमारे पास आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा अवसर होता है। भाग 7, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति, एक कालातीत सत्य। कृष्ण आगे जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर देते हैं। अर्जुन को याद दिलाते हैं कि यह संसार अनित्य है।
जैसे कोई व्यक्ति घिसे पिटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देहाती आत्मा घिसे पिटे शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। वे बताते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र जीवन की वृहद लड़ाई, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र के सूक्ष्म जगत में बदल जाता है। कृष्ण के शब्द अस्तित्व की प्रकृति पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए एक संक्रमण है। जीवन की नश्वरता की यह समझ भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मोह की बेड़ियों से मुक्त करने और हमें उद्देश्य और अर्थ के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। यह स्वयं को स्थायित्व के भ्रम से अलग करने और वास्तविकता की सदा बदलती प्रकृति को अपनाने का आह्वान है। भाग 8, धर्म का मार्ग, अराजकता के बीच स्पष्टता खोजना। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन के साथ समाप्त होता है, जो अभी भी संदेह और दुख से भस्म है। कृष्ण के ज्ञान के प्रति समर्पण करता है। वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और कृष्ण से उसे सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। समर्पण का यह कार्य मार्गदर्शन की अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अर्जुन के आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र शुरू में निराशा और संघर्ष का प्रतीक अर्जुन के आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक पवित्र भूमि में बदल जाता है। यहीं पर अराजकता और नरसंहार के बीच वह अंधेरे से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर, दुख से मुक्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अर्जुन की यात्रा केवल उनकी अपनी नहीं है, यह जीवन में अर्थ और उद्देश्य के लिए हमारी अपनी खोज का प्रतिबिंब है। भगवद गीता अर्जुन के संघर्षों और कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से मानव अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने और हमारे उच्चतम धर्म के साथ जीवन जीने के लिए कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है और मार्ग को रोशन करती है।